नागौर जिले में लाडनू कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ग्राम पंचायत दुजार। किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से जुड़े गांव दुजार की आबादी करीब 4000 है। कहते हैं पहले गांव में 12 बास थे। किसी कारण से पूरा गांव उजड़ गया था। गांव के लोग अन्यत्र चले गए थे। सन 1808 में ये गांव फिर से बसाया गया। यहाँ आकर बसे लोग दूसरे गांवों के थे। दूसरे गांवों के लोगों के आकर बसाने से गांव का नाम दुजार पड़ा। माना जाता है कि दुजार में जो लोग निवास कर रहे हैं वे सभी किसी अन्य गांव से यहां आकर बसे हैं। दूजा यानी दूसरे गांव के और आर यानी आना, इस तरह दुजार नाम से गांव जाना गया। यहां का चिनाई पत्थर और कारीगरों की अलग पहचान है। गांव दुजार की पहचान यहां का प्राचीन गढ़ है, जिसकी स्थापना पहले जागीरदार जगत सिंह ने की थी। भगलाव तालाब और प्राचीन हनुमान मंदिर से भी गांव की पहचान है। गांव के भैरूजी मंदिर की काफी मान्यता है। गांव में एक साधु आश्रम है। इसकी स्थापना स्वामी पूर्णानंद तीर्थ की प्रेरणा से की गई। वर्तमान में इस बगीचे में स्वामी के शिष्य ज्ञानानंद संत रहते हैं। इसी प्रकार आर्य समाज का स्थान भी है। इसकी स्थापना लगभग 100 वर्ष पहले नानक राम स्वामी के प्रयासों से तत्कालीन ठाकुर झुंझार सिंह के सहयोग से हुई। आर्य समाज की विशेष भूमिका शिक्षा प्रसार और अंधविश्वास रोकथाम में रही है। हमारे गांव की जो मुख्य पहचान है वो दुजार भैरूजी मंदिर है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार प्लेग महामारी आई थी, जो दुजार भैरूजी महाराज की कृपा से हमारे दुजार की तरफ नहीं बढ़ पाई थी। इसके अलावा हमारे गांव में जो मुख्य पहचान है वो बंगलाव बालाजी मंदिर से की जाती है। वहाँ पे काफ़ी मंदिरों का समूह होने के कारण ये एक मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा हमारे गांव के मध्य में प्राचीन गढ़ है। जो पुराने गढ़ है उसकी स्थापना है तत्कालीन जागीरदार श्री जगत सिंह जी ने की थी, और जो नवीन गढ़ है उसकी स्थापना ठाकुर झुंझार सिंह जी ने की। दुजार गांव का भारतीय सेना में काफी योगदान रहा है। गांव के मूलचंद गुर्जर ने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहादत दी। मूलदास मुहाल ने भी दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने पैरों को खो दिया था। हुकुमाराम गुर्जर सेना के विशेष ऑपरेशन में और किशन सिंह राठौड़ श्रीलंका शांति सेना में रहते समय गोलियों से घायल हुए थे। सूबेदार रामदेव स्वामी को 2018 में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तर कमान ने कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया है। गांव में 2 रिटायर कर्नल, 8 कैप्टन, 1 दर्जन से ज्यादा जूनियर कमीशन अफसर और कई सेवानिवृत्त जवान हैं। अन्य सरकारी विभागों में भी कई युवा उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी अध्यापकों ने विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कक्षाओं को रेलगाड़ी के डिब्बों जैसे रंग से रंगाकर शिक्षा एक्सप्रेस का रूप दिया है। गांव में लगभग 3000 बीघा में फैला हुआ विशाल ओरण गांव के पूर्वजों की विशेष विरासत है। ये उनकी दूरदृष्टि और बड़ी सोच का नतीजा है। वर्तमान में इसका कुछ भाग वन विभाग और अन्य भाग गोचर के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। गांव के विकास के लिए सभी युवाओं ने मिलकर युवा शक्ति मंच का गठन किया है। इस मंच द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता की जा रही है।